पुष्कर में 7,90,000 रुपए की कथित लूट का मामला अब सिर्फ वारदात तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पुलिस पर लगे गंभीर आरोपों के चलते नया विवाद खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। 31 जनवरी की शाम मुख्य द्वार के पास भटबाय रोड के ब्यावर के 4 युवकों के साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट 2 फरवरी को दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन अब पीड़ित युवकों ने पूछताछ के दौरान थाने में मारपीट और दबाव बनाने के आरोप लगाकर पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया है। पीड़ित कृतिक जैन, कृष्णा और राहुल सहित अन्य युवकों का कहना है कि उन्हें मौका निरीक्षण और पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां एएसआई स्तर के पुलिसकर्मियों ने उनके साथ सख्ती बरती और उनके साथ डंडों से मारपीट करते हुए बाल पकड़कर अपमानित भी किया गया और झूठी रिपोर्ट वापस लेने के लिए डराया और धमकाया भी गया। उनका यह भी दावा है कि पूछताछ के दौरान बार बार बयानों में उलझाया गया और घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं देने की भी चेतावनी दी गई। हालांकि इन आरोपों को लेकर पुष्कर पुलिस की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस की चुप्पी और जांच की धीमी रफ्तार को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दूसरी तरफ करीब 8 लाख रुपए की लूट की घटना में भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, जिससे जांच की दिशा पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार पुलिस अंदर खाने घटना को लेकर संशय भी जता रही है और सभी पहलुओं को जोड़कर जांच आगे बढ़ाने की बात कह रही है। वहीं पीड़ित युवकों के परिजन पुष्कर थाने पहुंचे और चारों बच्चों को अपने साथ ले गए। परिजनों ने मामले को लेकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। पूरी घटनाक्रम के बाद शहर में चर्चा है कि क्या जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है या फिर मामला नए विवादों में उलझता हुआ नजर आ रहा है। डंडों से मारा और लाते मारी है सर, हाथ पे डंडे मारे और पीठ में डंडे मारे थे। तो ये तुम बयान क्यों चेंज कर रहे हो? तो तुम्हारी सारी काम तुम्हारा ही है, तुमने ही चोरी करवाई है, तुमने लूटपाट करवाई है। हम अंदर गए तो हमको बोला सारा इंतजाम तुम्हारा ही है, तुमने ही चोरी करवाई। फिर उनको बिठाया हमको, फिर बताया सच बता, नहीं तो डंडे से और पट्टे से मारूंगा। जी सर, मैं वहीं पर था उस दिन जब गाड़ी आई थी। तो हम जहाँ पे खड़े थे पैसे लेके, तो एक पीछे से कैंपर आई थी व्हाइट कलर की और सामने से स्कॉर्पियो आई थी। तो उन दोनों ने उतर के हमको मारा पीटा स्टार्ट कर दिया। गाड़ी शीशे तोड़ दिया, गाड़ी भी घेर दी पूरी। और हमको मेरा हाथ में फ्रैक्चर है, इसी कारण हम यहाँ आए थे, पैसे सारे ले गए। यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए थे। इन्होंने दिन में हमारे को बुलाया कि मौका वारदात करनी है, इसलिए आ जाओ। इसमें से जो एक क्या नाम है, भवर सिंह करके है, तो वो मतलब लिख रहे थे। फिर वो बोलते हैं कि ये लूट नहीं है, वो मतलब उल्टा करना चाहते हैं कि ये लूट बताना नहीं चाहते वो लोग। और धोखाधड़ी से हमारे को बुलाया और बाल, मेरे दोस्त के बाल फाड़ के बोलते हैं कि ये बाल गिनो कितने हैं। और फिर ऊपर से ये, फिर मैंने फ़ोन लगा रहा था घर पे, जब मेरे को झापड़ मार के बोली है कि फ़ोन क्यों लगा रहा है। फिर पीठ में मार के मेरा फ़ोन ले लिया इन्होंने। फिर राहुल को भी पहले बहुत मारा इन्होंने, पट्टों से लकड़ियों से मारा। और ये भैया इनको जब हम बाहर आ गए, फिर इनको फ़ोन करके इनको बोलते हैं कि बाहर ये गवाही देना है, कोई भी कुछ पूछे कि नहीं मारा है, कि मतलब बयान बदल देना कि पुलिस वालों ने किसी ने कुछ नहीं मारा है। हमको अंदर ले गए थे पूछताछ करने के लिए। तब ये लोग कह रहे थे कि तुम्हारे साथ लूट ही नहीं हुआ, जिसमें हमने केस लूट का करा था। ये कह रहे तुम उसको जानते थे। हम जानते ही नहीं थे जो लूट के गया। और फिर अंदर थप्पड़ मारी, पीठ पे घूसा मारा, ये हाथ फ्रैक्चर था, इधर वापस मारी, बाल नोच के कह रहे बाल गिनिए कितने है, ये कितना है क्या पता। बाबर सिंह और हरबान सिंह जी ने ये कॉलर पकड़ के अंदर ले गए थे मेरे को। पकड़ा? हरबान सिंह जी। बाबर सिंह ने मारा था हमें, कह रहे थे कि यही है तुम्हारा, तुम झूठ बोल रहे हो ये वो। उस दिन हमारे साथ लूट हुई थी। इसको 31 तारीख को लूट हुई। 1 2 3 4 दिन हो गए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।